हेलो गाइस, वेलकम टू आस्क फिट गुरु। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी डाइट दूंगा जो आपकी हर बीमारी को दूर कर देगा। फिर चाहे वो सालों पुरानी डायबिटीज़ हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, या फिर थायराइड डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्टमक इश्यूज एंड लिस्ट गोज ऑन। ये डाइट मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स को दिया है एंड दे गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। सालों से जो दवाइयाँ खा रहे थे उनकी दवाइयाँ तक छूट गई एंड दे ऑल आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिकेशंस। गाइस, ये सारी बीमारियाँ आज के टाइम पे इतनी कॉमन हो गई है कि हर घर में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे केसेस में तो ये पुअर लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होती हैं, बट इन वेरी रेयर केस इट्स जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन सब डिसऑर्डर्स को इस डाइट के हेल्प से क्योर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन। गाइस, मेडिकल वर्ल्ड में इन डिसऑर्डर्स का कोई भी वन टाइम क्योर नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक डिसऑर्डर हो जाता है तो आपको आपका डॉक्टर लाइफ टाइम मेडिकेशन पे डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ट डिजीज के पेशेंट को जिसको एंजाइना पेन भी होता है, उसको लाइफ टाइम ब्लड थिनर मेडिसिन पे डाल दिया जाता है। इन ब्लड थिनर मेडिसिन के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो गाइज, हमें अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग पैटर्न में चेंजेस लाना चाहिए जिससे कि हम इन हार्मफुल मेडिसिन से दूरी बना सकें और नेचुरल वे में स्वस्थ रह सकें। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डाइट हर कोई फॉलो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर एंड लाइफस्टाइल। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग अपने लैब रिपोर्ट रीडिंग्स को टाइमली इवेल्युएट करें ताकि आपको अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने में आसानी हो और आप अपने करंट मेडिकेशन के जो डोजेज हैं उनको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इस डाइट को फॉलो करते ही गाइस आपका शुगर 3 से 5 दिन में, यस गाइस, आपने सही सुना, 3 से 5 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्टमक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल इश्यूज, ये 7 दिन में बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। एंजाइना पेन एंड हार्ट डिजीज 1 मंथ में पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। ओबेसिटी एंड थायराइड 2 से 2.5 महीनों में कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस, आपको इस डाइट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस भी फॉलो करने होंगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट डाइट। ये डाइट 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बात करें ब्रेकफास्ट की तो आपको ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच में लेना होगा। ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ फ्रूट्स लेंगे, यस गाइस, ओनली फ्रूट्स। 3 से 4 प्रकार के अपने चॉइस के फ्रूट्स आप लेंगे। नो पराठास, नो पास्ता, नो ओट्स, नो ब्रेड, ओनली फ्रूट्स। अब फ्रूट्स कितनी मात्रा में लेना है तो ये डिसाइड करने के लिए आपको अपने बॉडी वेट जो कि केजी में होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बॉडी वेट 80 kg है तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच कम्स टू 800। सो 800 ग्राम्स फ्रूट्स मैं लूँगा अपने नाश्ता में। दैट विल बी द मिनिमम क्वांटिटी, इससे कम नहीं लेना है। तो आई होप ये ब्रेकफास्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब लंच की तरफ चलते हैं गाइस। तो लंच में पहले तो हमें 2 प्लेट्स ले लेनी है। पहले प्लेट में हमको सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जियां लेनी हैं, 3 से 4 प्रकार की कच्ची सब्जियां। तो अब इनका क्वांटिटी कितना होगा इन वेजिटेबल्स का, तो ये जानने के लिए हमें अपने बॉडी वेट जो कि अगेन केजी में होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। सो अगर मेरा बॉडी वेट अगर 80 kg है तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच कम्स टू 400। सो 400 ग्राम रॉ वेजिटेबल्स मैं लूँगा अपने पहले प्लेट में। फर्स्ट प्लेट में आपका 400 ग्राम रॉ वेजिटेबल्स होगा, कच्ची सब्जियाँ। अब दूसरे प्लेट में क्या होगा, दूसरे प्लेट में आपका जो भी आपका घर का बना हुआ खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये आपका जो भी नॉर्मल फूड है वो दूसरे प्लेट में होगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है गाइस कि आप पहले फर्स्ट प्लेट को कंज्यूम करेंगे, आप पहले जो आपका कच्ची सब्जियों वाला प्लेट है उसको खाएंगे, उसके बाद आप सेकंड प्लेट जो कि नॉर्मल घर का बना हुआ खाना है उसको कंज्यूम करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। तो गाइस, और यही सेम पैटर्न
आप अपने डिनर के लिए भी फॉलो करेंगे, यही जो 2 प्लेट पैटर्न मैंने आपको समझाया लंच के लिए। तो गाइस ये तो हो गई बात डाइट की। और अगर आपको स्नैकिंग करना है तो स्नैकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आप स्नैकिंग के लिए स्प्राउट्स ले सकते हैं या नट्स ले सकते हैं, सोक्ड नट्स। अब इसका क्वांटिटी कितना होगा? स्नैकिंग के लिए जो क्वांटिटी हमें लेना है वो इक्वल टू बॉडी वेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 80 केजी है तो मुझे 80 ग्राम स्नैक्स लेना है। अब चाहे वो स्प्राउट्स हो या सोक्ड नट्स, वो आपके ऊपर है। 70 केजी है तो 70 ग्राम। आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्नैकिंग। और हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, सनशाइन आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 35 to 40 मिनट सनशाइन लेना है, बिकॉज सनशाइन से आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिलेगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिना प्रिकॉशंस के बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो पहला प्रिकॉशन है कि आपको जितने भी ड्यूरेशन आप इस डाइट को फॉलो करेंगे, आपको मिल्क या मिल्क से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा ये कि आपको नॉन वेज फूड बिल्कुल नहीं खाना है, इंक्लूडिंग एग्स। तीसरा ये, आपको किसी भी तरीके का पैकेज्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। चौथा ये कि आपको किसी भी तरीके का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं करना है, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो, कैल्शियम के टैबलेट्स हो या प्रोटीन पाउडर्स हो, किसी भी तरीके का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं करना है। पांचवा गाइज, आपको रात के 8 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। आपके जितने भी जो ये मील्स होने चाहिए, ये रात के 8 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 8 PM के बाद बिल्कुल आपको कुछ नहीं खाना है। सो गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया हो, आपको पूरा समझ में आ गया हो ये चीज़। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। I request you all to share this video as much as you can, because it can be helpful for many people out there. And guys, please don't forget to like and subscribe my channel for more such videos and informative videos. Stay safe, stay fit, stay blessed. Thank you very much. Take care.